नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल वाणी टीवी और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। पौराणिक कथा के अनुसार सब कहते हैं कि सोम का मतलब चंद्रमा होता है और सोम के नाथ हैं भोलेनाथ शिव शंकर, तभी इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ है। चलिए अब शुरू करते हैं सोमनाथ मंदिर की कहानी। चंद्रदेव का विवाह राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रदेव को इन 27 पत्नियों में से सबसे ज्यादा प्रिय रोहिणी थी। चंद्रदेव रोहिणी से अत्यधिक प्रेम और स्नेह करते थे। ये बात राजा दक्ष की अन्य पुत्रियों को नागुजार लगी, तो उन्होंने अपने पिताजी राजा दक्ष से इस बात की शिकायत की। तो दक्ष जी ने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन चंद्रदेव का इस बात पर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला और उनका रवैया पहले जैसा ही रहा। अब राजा दक्ष ने नाराज होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि चंद्र, तुम दिन प्रतिदिन अपनी चमक और तेज खो बैठोगे जिस पर तुम्हें इतना अहंकार है। अब इस श्राप का परिणाम बहुत भयावह हुआ। चंद्रदेव धीरे धीरे अपना तेज खोने लगे और इसका प्रकृति पर भी बुरा असर देखने को मिला। समस्त देवी देवता भी परेशान होने लगे। तो समस्त देवी देवता ऋषि मुनियों के साथ इस श्राप से मुक्त होने का उपाय ढूंढने ब्रह्मदेव के पास पहुंच गए। ब्रह्मदेव ने चंद्रमा से कहा कि चंद्रदेव, आप प्रभास क्षेत्र में जाकर भोलेनाथ की तपस्या करें तो आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। बस अब क्या था, चंद्रदेव ने महादेव की कठोर तपस्या आरंभ कर दी और बहुत दिनों तक तप करते रहे। आखिर भगवान शिव जी इस कठोर तप से प्रसन्न हुए और चंद्रदेव को उस श्राप से मुक्त किया और इसके साथ ही साथ राजा दक्ष के श्राप का भी मान रखा। भोलेनाथ ने चंद्रदेव से कहा कि हे चंद्रदेव, कृष्ण पक्ष के दिनों में प्रत्येक दिन तुम्हारी एक एक कला घटेगी, परंतु शुक्ल कक्ष में इसी प्रकार से प्रत्येक दिन तुम्हारी कला बढ़ती जाएगी और पूर्णिमा के दिन तुम अपना पूरा तेज पाओगे। अब यदि आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष समझ नहीं आ रहा तो केवल इतना समझ लीजिए कि शिव जी का यह वरदान था कि 15 दिन लगातार चंद्रदेव की चमक कम होती जाएगी और इसके बाद अगले 15 दिन चंद्रदेव जी की जो चमक है वो हर दिन बढ़ती जाएगी। ऐसा वरदान पाकर चंद्रदेव तो खुश थे, इनके साथ साथ संपूर्ण विश्व खुश था। अब सब कुछ सामान्य हो गया था। चंद्रदेव ने भगवान भोलेनाथ से आग्रह किया कि भोलेनाथ, आप माता पार्वती के साथ यहीं निवास करें। तो शिव जी ने चंद्रदेव के आग्रह का मान रखा और फिर चंद्रदेव ने यहाँ भोलेनाथ की स्थापना की और भोलेनाथ तब से यहीं निवास करने लगे। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा है सोमनाथ। अच्छा, इसके अलावा एक और कथा सोमनाथ मंदिर के बारे में ही प्रचलित है। श्री कृष्ण ने इसी स्थल पर अपना देह त्याग किया था। पौराणिक कथा के अनुसार प्रभास क्षेत्र में जब यदुवंशी कुल का नाश होने लगा था, तब श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और प्रभास क्षेत्र में आकर रहने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे थे। तभी एक शिकारी ने उनके पैर के पदचिन्ह को हिरन समझकर विष भरा तीर चला दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलुए में लगा। बस भगवान ने उसी समय अपना देह त्याग कर दिया। जिस स्थल पर भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था, वहां पर सुंदर कृष्ण मंदिर भी बना हुआ है। तो ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही साथ इसी तरह की जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल वाणी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।